कराची में मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से करीब धमाका, 2 अफराद जख्मी, 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके की नौयत मालूम नहीं हो सकी। धमाका रिहायशी इमारत में कायम फास्ट फूड सेंटर के सिलेंडर में हुआ। पुलिस हुक्काम, दुकान में मौजूद दोनों सिलेंडर ठीक हैं। मुझे नहीं मालूम धमाका कैसे हुआ। दुकान मालिक का मौक़िफ़। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बाइस हुआ। कराची के औरंगी टाउन में फायरिंग, 10 साला अरमान जख्मी। बच्चा नामालूम समझ से आने वाली गोली लगने से जख्मी हुआ। उधर अल्ताफ नगर में पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिम जख्मी हालत में पकड़े गए। MQM का साबिक यूनिट इंचार्ज कब्जा माफिया का सरपरस्त निकला। कराची के इलाके महमूद आबाद में पुलिस की कार्रवाई, 2 खतरनाक मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम जीशान MQM का साबिक यूनिट इंचार्ज भी रह चुका। मुल्जिम कब्जे, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान समेत दीगर जराइम में मुलव्विस हैं। इश्तिहारी मुल्जिम इसाक डार की जायदाद नीलामी होगी या नहीं, एहतसाब अदालत आज फैसला सुनाएगी। नैब ने जायदाद की नीलामी के लिए दरख्वास्त दे रखी है। अदालती हुक्म पर इसाक डार की जायदाद, अकाउंट्स और गाड़ियां जब्त की गई। अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत आज इस्लामाबाद में होगी। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक समाअत करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ को तलब कर रखा है। मुकदमे की आखिरी गवाह महबूब आलम पर वकील सफाई ख्वाजा हारिस जराह का आगाज करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की आज अमरीकी हम मनसब माइक पॉम्पियो से मुलाकात होगी। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन से भी मिलेंगे। वज़ीर ख़ारिजा कल अमरीकी इदारा बराए अमन का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना असद उमर की ज़ेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। इजलास में 4 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। बिजली की कीमतों में 2 से 4 रुपए तक फी यूनिट इजाफे की समरी एजेंडे का हिस्सा। केयर इलेक्ट्रिक के हसद शंघाई इलेक्ट्रिक को फरोख्त करने का मामला भी शामिल। LNG टर्मिनल से मुतालिक रिपोर्ट ECC में पेश की जाएगी। FIA को मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए नया इख्तियार मिल गया। मुल्ज़िमान के दफातर और घरों में छापे मारे जा सकेंगे। वारंट की जरूरत नहीं होगी। नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। लग रहा है मुझे, मैं समझता हूँ कि PTI जिसका नाम भी तरीके इंसाफ है, वो अकाउंटेबिलिटी से, वो ट्रांसपेरेंसी से नहीं बढ़ना चाहिए। और बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस स्टांस पर हम कायम हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन को ना लगाना हुकूमत की बौखलाहट है। तहरीक इंसाफ एहतसाब से भाग रही है। हुकूमत इब्तदाई दिनों में ही बेनकाब हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इशाइयत से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में अगर वज़ीर आज़म खुद जाते तो बहुत सारे आलमी इशूज़ पर बात होती। पंजाब भर में तजावुज़ात के खिलाफ आज से भरपूर ऑपरेशन शुरू होगा। लाहौर में 31,000 कनाल से ज़ायद सरकारी अराजी वागुजार करवाई जाएगी। गुजरावाला में भी इंतजामिया तजावुज़ात का सफाया करेगी। फैसलाबाद घंटाघर चौक से तमाम पथारे हटा दिए गए। कराची के फालूदे वाले के बाद जंग के तालिब इल्म पर दौलत मेहरबान। बेरोजगार नौजवान के अकाउंट में 17 करोड़ 30 लाख रुपए निकल आए। FIA नौजवान को लेकर कराची रवाना। JRT ने भी तलब कर लिया। चीचा वतनी में बाईपास रोड पर मुसाफिर बसों में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। जख्मियों में 3 औरतें भी शामिल। दोनों बसें लाहौर जा रही थीं।
अफ्रीकी रियासत कातालोनिया की आज़ादी रेफरेंडम की पहली सालगिरह। बार्सिलोना में कशीदगी बरकरार। 1,80,000 अफराद का बैलेट बॉक्सेस पहनकर मार्च। रियासती पार्लियामेंट के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, मुतअद्दिद गिरफ्तार। अमेरिकी मसनूआत पर भारी टैरिफ। सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को धमकी काम कर गई। कहते हैं भारत उन्हें खुश रखने के लिए नया तिजारती मुआहिदा करना चाहता है। ट्रंप ने भारत को टैरिफ का बादशाह करार दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर दें। कराची में मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से करीब धमाका, 2 अफराद जख्मी, 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा। करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका रिहायशी इमारत में कायम फास्ट फूड सेंटर के सिलेंडर में हुआ, जबकि दुकान मालिक का कहना है कि दुकान में मौजूद दोनों सिलेंडर ठीक हैं। उन्हें मालूम नहीं कि धमाका कैसे हुआ। उधर बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। बात करेंगे नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताइएगा धमाके में कितना नुकसान हुआ और अब तक क्या ये मुअम्मा हल हो सका कि धमाका कैसे हुआ? जी बिल्कुल, नौताबाद में जो धमाका हुआ है उसके नतीजे में 3 दुकानें हैं जिनको जो है शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 2 अफराद जो है वो मामूली जख्मी हुए। क्योंकि जो दुकानें जो है वो बंद थी, इसके बायस जो किसी किस्म का जो है जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम जो धमाके की नौयत है उसका ताहाल जो है तायुन नहीं किया जा सका। पीडीएस अमले का कहना है कि जो धमाका हुआ है वो गैस लीकेज के बायस हुआ। गैस जो है वो दुकान में भर जाने के बायस प्रेशर से जो है धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जो रेस्टोरेंट है, फूड रेस्टोरेंट, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। जिसके उसके साथ कायम जो 2 दुकानें थी, मेडिकल स्टोर और एक पान शॉप, वो भी जो है मुझसे मुतासर हुई है। जबकि जो बीडीएस हुक्काम का कहना है कि आज सुबह जो है बीडीएस हुक्काम का जो मजीद टीम है वो दौरा करेगी जाए वक़्तों का, जिसके बाद जो है हतमी तौर पर रिपोर्ट मुरतब करके जो है आगाह किया जाएगा कि आया ये धमाका जो है गैस लीकेज के बायस हुआ या सिलेंडर धमाका था। जी ठीक है, आज फिर दौरा किया जाएगा। नवीद सिद्दीकी, आपका शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी आज वाशिंगटन में अमरीकी हममनसब माइक पॉम्पियो से मुलाकात करेंगे। दोनों जानिब से बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी गुज़िश्ता रोज़ न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंचे थे। माइक पॉम्पियो से मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे होगी, जिसमें पाक अमरीकी ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन और कांग्रेस अरकान से भी मिलेंगे। अपने क़याम के दौरान शाह महमूद कुरैशी कल अमरीकी इदारा बराए अमन भी जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर और मुस्लिम फॉर ट्रंप मुहिम के बानी साजिद तारड़ की 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहते हैं वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से पाक अमरीका ताल्लुकात और दीगर अमूर पर मुफस्सल गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान के पास अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन लाने का बेहतरीन मौका है। साजिद तारड़ का मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। मेरी कल शाह महमूद कुरैशी साहब और डॉक्टर मलिया लोधी से मुलाकात हुई और जिस पे ख़ास कर पाकिस्तान के ट्रेड और पॉलिटिकल हालात के बारे में काफ़ी देर बात हुई। और मैं काफ़ी पुरुम्मीद हूँ कि 2 तारीख को जो मिस्टर पॉम्पियोस के साथ उनकी मीटिंग है, एक तो ये रीसेट का दूसरा सिलसिला है। अमेरिका अब सॉफ्ट कॉर्नर पे है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बैलेंस द रिलेशनशिप, और जो पिछले रिसेंटली माजी में जो खामियां थी उनको दूर करने का बड़ा अच्छा मौका। और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हमारी मीटिंग अच्छी हुई और पाकिस्तानी कम्युनिटी और जो बिलखसूस रिपब्लिकन और करंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो भी हमारे रिलेशनशिप है, ये वादा किया गया कि हम उनको बरूए कार लाएंगे और करंट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करेंगे, तब्दीली को साबित करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे ख्याल में तब्दीली का टाइम आ चुका है और मैंने तब्दीली फील की है। मेरे ख्याल में तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसहाक डार की जायदाद का फैसला आज हो जाएगा। क्या कुर्क की गई जायदाद फरोख्त होगी या नहीं, एहतसाब अदालत नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल के बाद महफूज किया गया फैसला आज सुनाएगी। बिल्कुल दूसरी जानिब अदालत में दलाइल देते हुए नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कानून के मुताबिक 6 माह गुजरने के बाद जायदाद नीलामी की जा सकती है। तफसीलात क्या है आप देखिए इस रिपोर्ट में।
इसहाक डार की जायदाद नीलाम होगी या नहीं, एहतसाब अदालत आज फैसला सुनाएगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। दूसरी तरफ नैब के तफ्तीशी अफसर ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की बाहक सरकार जब्त जायदाद की तफसीलात अदालत में पेश की। नैब के मुताबिक साबिक वजीर खजाना के इस्लामाबाद में 4 प्लॉट्स, जबकि लाहौर में भी 1 घर और 4 प्लॉट्स हैं। जबकि नैब प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक ने दलाइल देते हुए कहा कि 18 दिसंबर 2017 को इसहाक डार की गाड़ियां, शेयर्स, अकाउंट्स और जायदाद जब्त की गई थी। कानून के मुताबिक 6 माह गुजरने के बाद जायदाद नीलाम की जा सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में इल्तिजा की कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की कुर्क की गई जायदाद फरोख्त करके रकम कौमी खजाने में जमा कराने की इजाजत दी जाए। जबकि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो आज सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि नैब ने इसहाक डार की कुर्क जायदाद फरोख्त करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दी थी, जबकि इसहाक डार को अदालत पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। अब तक ना तो इसहाक डार खुद पेश हुए और ना ही उनका वकील सामने आया।